नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज एक दिवसीय दौरे पर आ गए हैं और गडकरी बोध गया में कई अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मगध विश्वविद्यालय के पास NNAI कैंपस में 3,700 करोड़ से अधिक की लागत से 6 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बोध गया कन्वेंशन सेंटर में दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे और महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना करेंगे। बोध गया से आपको ये बड़ी खबर और अच्छी खबर बता रहे हैं। राजमार्ग मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी जी का आगमन हो रहा है। कल 21 तारीख को यहाँ पर आगमन प्रातःकाल 10 बजे हो जाए अराइवल उनका है और उसके बाद यहाँ के बाद जाएंगे सीधे मगध विश्वविद्यालय अंतर्गत वोकेशनल कार्यक्रम उसमें जा रहे हैं। अगर दीक्षांत समारोह है वो शामिल होंगे। अगर उसके बाद राज्य के कई सड़कों के लोकार्पण शिलान्यास करने का भी कार्यक्रम जाकर के। तो झारखंड विधानसभा में बम्पर वोटिंग हुई है। वोटिंग खत्म होने के बाद सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल के अनुमान जारी कर दिए हैं। एग्जिट पोल में दोनों ही गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर भी दिख रही है। हालांकि एग्जिट पोल के रुझानों में एनडीए को बढ़त दिख रही है। झारखंड में कई महीनों से चल रही हलचल शाम के 5 बजे वोटिंग खत्म होते ही थम गई। वोटिंग खत्म हुई और सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल के अनुमान जारी करने शुरू कर दिए। एग्जिट पोल के अनुमानों में दोनों ही गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है। 6 सर्वे एजेंसियों के सर्वे पर यदि नजर डालें तो 3 में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और 3 एग्जिट पोल के नतीजे इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखा रहे। झारखंड का पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में एनडीए को 44 से 53 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया 25 से 37 तक सिमट सकता है, जबकि अन्य को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। तो IANS मैट्रिज के सर्वे में एनडीए को 42 से 47 सीट का अनुमान है, इंडिया को 25 से 30 सीट का अनुमान है और अन्य को 1 से 4 सीट मिलती हुई दिख रही है। जेवीसी नाम के सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल पर यदि नजर डालें तो एनडीए को 40 से 44 सीट, इंडिया को 30 से 40 सीट और अन्य को 1 से 4 सीट मिलती हुई दिख रही है। लोक पोल ओपिनियन सर्वे की बात करें तो एनडीए को 36 से 39 सीट का अनुमान है, जबकि इंडिया को 41 से 44 सीट मिल सकती है, अन्य को यहां भी 3 से 4 सीट मिलती दिख रही है। अब बात चाणक्य की। चाणक्य स्ट्रेटेजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 45 से 50 सीटें, जबकि इंडिया को 35 से 38 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीट मिलती दिख रही है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए को 17 से 27 सीट मिलने का अनुमान है, तो इंडिया गठबंधन को 49 से 59 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि अन्य को 1 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी झारखंड चुनाव को लेकर हुए एग्जिट पोल में दोनों ही गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। 3 सर्वे में एनडीए और 3 सर्वे के मुताबिक इंडिया की सरकार बनने का अनुमान है। देखना यह होगा कि झारखंड चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे एक्चुअल नतीजों के बाद पास या फेल साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। खाजा दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। दुकान में 3 सिलेंडर ब्लास्ट की खबर है और धमाके के बाद दहशत में लोग हैं। मौके पर शास्त्री नगर थाना की पुलिस पहुंची। फायर ब्रिगेड को इसकी पूरी जानकारी दी गई। शास्त्री नगर के पटेल नगर की यह घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरी खबर का एक जानकारी के साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमित, क्या जानकारी है? आग कैसे लगी? क्या इस बाबत कोई जानकारी? कितना नुकसान हुआ है? देखिए, फिलहाल आग की वजह क्या है इसके बारे में
पर्याप्त तरीके से कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन हाँ अनुमान जरूर जताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह हो सकती है आग लगने की। लेकिन ये घटना जो है वो कल देर रात की है। सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच में ये गैस जो है वो लीक किया और उसमें आग लगने की घटना हुई है, जो जैसा कि फायर ब्रिगेड के अधिकारी बता रहे हैं। और आग लगने के कारण एक कर 3 सिलेंडर जो है ब्लास्ट किया और ब्लास्ट होने के कारण जो स्थानीय लोग थे, पटेल नगर जिस जगह की घटना है ये पेट्रोल पंप के समीप की, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, आसपास जो लोग सोए हुए थे या मॉर्निंग वॉक के लिए भी कुछ लोग निकले थे, जिन लोगों ने धमाके की आवाज सुनी और उसके बाद कहीं न कहीं एक डर सा माहौल हो गया। लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता चला कि ये खाजा दुकान में गैस सिलेंडर ब्लास्ट किया है, तो इसकी सूचना तत्काल स्थानीय थाना शास्त्री नगर को दी गई और शास्त्री नगर की पुलिस और 112 की जो पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो है उनको भी जानकारी दी गई, फायर ऑफिस को भी जानकारी दी गई और उसके बाद फिर आग पे काबू पाया गया। फिलहाल वजह क्या है, मूल वजह ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जो आशंका जताई जा रही है, अनुमान जो बताया गया है फायर के अधिकारियों के द्वारा, उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह हो सकती है ये आग लगने की। इसकी जांच की जाएगी, लेकिन सबसे अहम बात रही कि ये आग जो है वो उतना विकराल रूप चलिए, बहुत बहुत इख्तियार नहीं कर शुक्रिया पाया। अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। पटना से बड़ी खबर बता रहे थे, जहां खाजा दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट की दुर्घटना हो गई। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के पहले सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल के अनुमान पर झारखंड में सियासी बयानबाजी का एक नया दौर अब तेज हो गया है। झारखंड में वोटिंग खत्म, अब सबको 23 नवंबर को आने वाले नतीजों का इंतजार है। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट के पहले एग्जिट पोल ने झारखंड की सियासत को गरमा दिया है। हम लोग अपना जो कैलकुलेशन है, झारखंडी कैलकुलेशन, समझे ना, झारखंडी एग्जिट पोल हम लोग का जो है 50+ है। राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से एग्जिट पोल के नतीजों को देख रहे हैं। एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल जो होगा, जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, एक तरफा होंगे। मैं दावा करता हूं कि कम से कम 55+ में हम लोग जाएंगे। झारखंड बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का तो यहाँ तक कहना है कि ना किंतु ना परंतु, ना अगर ना मगर, झारखंड में सरकार बीजेपी की ही बनने जा रही है। मुझसे बड़ा सर्वेयर कोई नहीं हो सकता। मैं 3 महीने से तो दिन और रात यहाँ हूँ, और यहाँ हूँ मतलब जनता के बीच हूँ, और मैं जनता के भाव भांप सकता हूँ। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, एनडीए ही सरकार बनाएगा। एग्जिट पोल के नतीजे कभी पास तो कभी फेल होते रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुमानों में जिसकी सरकार बनती दिखती है, उस पार्टी का नेता गदगद दिखता है, और जिसके हारने का अनुमान लगाया जाता है वो एग्जिट पोल के डेटा को नकार देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे से साफ है कि झारखंड और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। विपक्ष का सफाया तय हो गया है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह विपक्ष का सफाया पूरी तरह से तय हो गया है। एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं कि झारखंड में 2/3 बहुमत से जहां एनडीए की सरकार बनेगी, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी एक स्पष्ट बहुमत के साथ जनादेश महायुति को मिलने जा रहा है। तो महाराष्ट्र और झारखंड में आए एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ये कहा कि उन्हें पहले से ही पता है और मालूम है कि दोनों जगह एनडीए की सरकार बन रही है, और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद पर भी तंज कसा है। दोनों जगह एनडीए की सरकार तो पहले से मालूम है हम लोग को। एग्जिट पोल देख के आप पूछ रहे हैं, हम लोग को मालूम है कि दोनों जगह एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार अरे कांग्रेस का छोड़िए ना, कांग्रेस हरियाणा में मान रही थी। कांग्रेस हरियाणा में तो कांग्रेस सरकार बना रही थी। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं बीजेपी हार रही है। अरे छोड़िए ना भाई, लालू जी को नहीं जानते हैं, आज से लालू जी को देखे नहीं है। मस्खरा करने के वो उनकी पहचान हुई। वहीं महाराष्ट्र झारखंड चुनाव पर आए एग्जिट पोल पर रविशंकर प्रसाद का भी बयान सामने आया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश मोदी जी के साथ चलना चाहता है। एग्जैक्ट पोल में भी हम ही लोग जीतेंगे। एक बात को समझिए,
देश मोदी जी के साथ चलना चाहता है, देश भाजपा एनडीए के साथ चलना चाहता है। तो जो झारखंड में हो रहा है उनका भी काम देखा, उसके पहले उद्धव ठाकरे की सरकार का काम देखा, और जब कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हार गए, कमजोर पड़ गए, और राहुल गांधी कहे कि वो हमसे आंख नहीं मिलाते हैं, तो जनता जवाब दे रही है। लेकिन महाराष्ट्र में बोलने को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। ऐसा है, एग्जिट पोल का अपना स्थान है, हम एग्जैक्ट पोल पे विश्वास करते हैं और एग्जैक्ट पोल में भी जीतेंगे। झारखंड में वोटिंग खत्म होने के साथ ही ईवीएम में तमाम दिग्गज नेताओं की किस्मत कैद हो गई है। 23 नवंबर को ईवीएम का पिटारा खुलेगा और दिग्गजों के सियासी भविष्य का फैसला हो जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। कई सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है। कुछ वीआईपी सीटें त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई हैं, पर इतना तो तय है कि इन चुनाव का परिणाम बहुत हद तक इन नेताओं के सियासी भविष्य का फैसला करने जा रहा है। यही वजह है कि जनता का दिल जीतने के लिए इन नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैम, क्या आप तो महागठबंधन की हम लोगों को अबुआ सरकार बनानी है और 23 तारीख को आप सभी लोग और झारखंड के सभी वासी हम लोग इस खुशी को जग जाहिर करेंगे। दुष्प्रचार, भाईचारे को तोड़ने का प्रयास को लोगों ने नकार दिया है। यहाँ पर राहुल गांधी जी की बातों पर जनता ने विश्वास किया, हेमंत सोरेन जी की बातों पर विश्वास किया, हमारी कल्पना भाभी जी की बातों पर विश्वास किया। इस फेज में जिन दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, उनमें साहिबगंज की बरहेट सीट से हेमंत सोरेन, गांडेय से कल्पना सोरेन, दुमका से बसंत सोरेन, जामताड़ा से सीता सोरेन, जामताड़ा से मंत्री इरफान अंसारी, महागामा से मंत्री दीपिका पांडे सिंह, मधुपुर से मंत्री हफीजुल हसन, डुमरी से मंत्री बेबी देवी, नाला से स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, धनवार से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सिल्ली से आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। सरकार की नाकामी ही एनडीए के लिए अवसर पैदा किया है। सरकार ने जिस रूप से अपने अवसर पाने के लिए माने गैर जवाबदेह जो कमिटमेंट उनका था, वो आज लोगों के जहन में है और हर वोट के पीछे आप देख रहे होंगे जो वोट एनडीए को पड़ रहा है, उनका गुस्सा भी साथ में। आप तो संकेत जो मिल रहा है, ऑडियो हाई हो रहा है, झारखंड की जनता अब परिवर्तन का आ चुकी है। हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है। झारखंड में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हो चुका है और अब सबको बेसब्री से इंतजार है 23 नवंबर का, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा और झारखंड की जनता का फैसला सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं ने अपनी बड़ी भागीदारी निभाई है। पहले फेज के बाद दूसरे फेज में महिला मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ था। झारखंड में संपन्न हुए लोकतंत्र के महापर्व में महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। गांव हो या शहर, ज्यादातर मतदान केंद्रों पर पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की तादाद ज्यादा देखी गई। सुबह वोटिंग का समय शुरू होते ही महिला वोटर्स घर की चौखट से बाहर निकली और झारखंड का भाग्य तय करने के लिए ईवीएम का बटन दबा ही दिया। अगर सही सरकार आती है तो मुद्दे है कि हम सेफ फील करते हैं। कई पॉलिसीज आते हैं बुजुर्ग के लिए, पुअर पीपल के, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, तो वो एक बेनिफिट्स है। ये कि एक सही नेता जो है हम लोग के, मतलब हम लोग का जो भी लीडर बने वो एक सही इंसान बने। एक मतलब सबका ये वोट मैटर करता है। सो झारखंड में हुए पहले चरण के चुनाव में भी महिला मतदाताओं ने बम्पर वोटिंग की थी। यही ट्रेंड दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव में भी देखा गया, जब महिला मतदाताओं का हुजूम बूथों पर उमड़ा। युवा से लेकर बुजुर्ग महिला मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंची और वोट देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई।
खासकर रिजर्व सीटों पर तो महिला वोटर्स का उत्साह देखते ही बन रहा था। महिलाएं अभी ज्यादा जागरूक हैं और वो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करना चाह रही हैं, इसीलिए लंबी अच्छी खासी लाइन है। सुबह से ही काफी भीड़ है। ये सिल्ली का महिला सब अच्छा है और जागृति है, इसीलिए सब सिल्ली का महिला सब वोट मतदान, उसके बाद कुछ काम। एक बार फिर झारखंड की महिला मतदाताओं ने साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने न सिर्फ लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई, बल्कि हर किसी को संदेश भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई। झारखंड की जनता ने बम्पर वोटिंग की। अब सबको 23 नवंबर के आने का इंतजार है। झारखंड चुनाव के नतीजों का असर मोदी पर क्या पड़ेगा, आइए समझते हैं। साल 2014 में राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर नरेंद्र मोदी का उदय हुआ। तब से लेकर अब तक 10 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन चुनाव चाहे देश का हो या किसी राज्य का, केंद्र में नरेंद्र मोदी ही रहते हैं। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए हुए चुनाव में भी एनडीए बिना किसी चेहरे के मैदान में उतरा। हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर बाबूलाल मरांडी तक और शिवराज सिंह चौहान से लेकर अमित शाह तक ने प्रचार में दम दिखाया, लेकिन केंद्र में मोदी ही रहे। 6 रैलियों के जरिए नरेंद्र मोदी ने मुद्दों से लेकर चुनाव तक का टोन सेट कर दिया। जाहिर सी बात है, झारखंड के चुनाव के नतीजे मोदी के लिए भी अहम हैं। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी की लोकप्रियता का टेस्ट इस चुनाव में होने वाला है। एनडीए की जीत हुई तो मोदी और ताकतवर होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष की ओर से फुलाया गया भ्रम का गुब्बारा फूट जाएगा और ये भी साफ हो जाएगा कि मोदी का मैजिक अब भी सर चढ़कर बोल रहा है। झारखंड के लोगों के प्रति जो उनका प्यार, एक निष्ठा, ये वो दर्शाता है कि 6 विशाल सभा करना, एक रोड शो करना रांची में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, कोई सामान्य बातें नहीं। पर एनडीए की यदि हार हुई तो विपक्ष को मोदी मैजिक पर सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा। मतलब साफ है, झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे देश की सियासत पर जरूर असर डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार के 1,14,000 से अधिक नियोजित शिक्षक बुधवार से विशिष्ट शिक्षक बन गए। पटना के अधिवेशन भवन में सीएम नीतीश कुमार ने 200 नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर मुख्य समारोह की शुरुआत कर दी। विशिष्ट शिक्षक का दर्जा पाने वाले शिक्षकों में खुशी देखी गई। 20 नवंबर 2024 ये तारीख बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक तारीख बन गई, क्योंकि यही वो तारीख है जिस दिन 1 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए। बिहार के 1,14,138 नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पत्र मिली। पटना के अधिवेशन भवन में सीएम नीतीश कुमार ने 200 नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर मुख्य समारोह की शुरुआत की। नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों में 98,349 प्रारंभिक शिक्षक, 12,524 माध्यमिक शिक्षक और 3,265 उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं। तो सब लोग खूब बुलंदी से आप रहेंगे और आप लोगों ने हाथ उठा करके कहा कि हम खूब पढ़ाएंगे, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। विशिष्ट शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों के चेहरों पर खुशी देखते ही बन रही थी। बहुत बहुत खुशी हो रही है सर कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा तोहफा हम लोगों को आज दिया है। बहुत टेंशन में हम लोग थे जब से हमारी सक्षमता का रिजल्ट आया था कि पता नहीं हम लोग इतने सेटल हैं, कहाँ जाएंगे, बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। ज्यादातर बच्चों को लेकर ज्यादा फिक्र थी कि बच्चों का एजुकेशन बार बार इधर उधर जाने से खराब हो जाएगा। बहुत बड़ी खुशी हम लोग को तोहफा मिला है। विशिष्ट शिक्षक बनना इन टीचर्स के लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा है।
क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी। आखिरकार सीएम नीतीश कुमार ने इनकी मांग मान ली और लाखों नियोजित शिक्षकों का सपना पूरा कर दिया। 7 जिलों में आचार संहिता की वजह से जिन 25,862 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया, उन्हें भी जल्द ही आचार संहिता खत्म होने के बाद नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।